दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित टॉप 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी जी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान जरंबिक ग्राम में हुआ, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का निर्माण पावापुरी में हुआ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बताए गए हैं? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न बताए गए हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान शामिल नहीं है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। सम्यक यज्ञ शामिल नहीं है, सम्यक चरित्र शामिल है, सम्यक ज्ञान शामिल है, सम्यक दर्शन शामिल है, यानी इसका आंसर हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किस भाषा में प्रचारित हुआ? जैन धर्म प्राकृत भाषा में प्रचारित हुआ, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? पवित्र ग्रंथ आगम कहलाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, जैन धर्म में सन्यासियों को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में सन्यासियों को साधु कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कितने वर्ष की तपस्या के बाद मिला? महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान मिला, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुयायी किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? जैन धर्म के अनुयायी तीर्थकर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावापुरी है, इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिगंबर संप्रदाय के साधु क्या धारण नहीं करते? दिगंबर संप्रदाय के साधु वस्त्र धारण नहीं करते, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय के साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? श्वेतांबर संप्रदाय के साधु सफेद रंग के वस्त्र पहनते हैं, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ है? जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ किसी जीव को कष्ट न देना है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य गौतम गणधर थे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह क्या कहलाता है? वह पंच महाव्रत कहलाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ संग्रह न करना है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह किसका संकेत देता है? जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह अहिंसा का संकेत देता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार कर्मों से मुक्ति को क्या कहते हैं? जैन धर्म के अनुसार कर्मों से मुक्ति को निर्वाण मोक्ष केवल कहते हैं, यानी इसका आंसर हमारा डी सभी जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का उदय किस क्षेत्र में हुआ? जैन धर्म का उदय विहार क्षेत्र में हुआ, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? जैन धर्म में अनेकांतवाद का अर्थ अनेक दृष्टिकोणों का सत्य, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्याद्वाद किस धर्म से संबंधित है? स्याद्वाद जैन धर्म से संबंधित है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार संसार दुखों का कारण क्या है? जैन धर्म के अनुसार संसार के दुखों का कारण कर्म है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पावापुरी किस राज्य में स्थित है? पावापुरी बिहार राज्य में स्थित है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का निर्वाण कब हुआ? महावीर स्वामी का निर्वाण 527 ईसा पूर्व में हुआ, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।